हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे गुडविल कैलकुलेट करना, कि गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग्स। प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। हमें पिछले 4 साल के क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो उस प्रॉफिट के बेसिस पर हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस 4 साल के प्रॉफिट से आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उस 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, और वो एवरेज ही आपके फर्म का क्या होगा, गुडविल होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। एवरेज निकालना तो आपको आता ही होगा, 10th में 11th में आपने पढ़ा होगा एवरेज निकालना। देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। सो 1,20,000 प्लस हम क्या करेंगे, 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है उसको ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से। तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही आपका क्या होगा, गुडविल होगा। 2017 का है 80,000 प्लस 2018 का दिया हुआ है 20,000 प्लस 2019 का आपको दिया हुआ है गुडविल 60,000। सो 1,20,000, 80,000, 20,000 प्लस 60,000, ये आपका 4 साल का प्रॉफिट दिया है 2016, 2017, 2018 एंड 2019। इन चारों साल के प्रॉफिट को क्या करना है, ऐड करना है, और उसको डिवाइड क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ऊपर 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है उसको हम टोटल कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 80,000 2 lakhs, 2 lakh प्लस 20,000 2 lakh, 20,000 2 lakh 20,000 प्लस 60,000 2 lakh 80,000। ये आ गया आपके 4 साल का टोटल प्रॉफिट 2,80,000। डिवाइड करना है उसको कितने से, 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 1 2 3 4 4 zeros। सो आंसर इज 70,000। तो ये जो आपका 70,000 आ गया, ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, और यही आपका क्या है, गुडविल है। सो गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करना है, जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट को क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज जो होगा वो आपका क्या होगा, गुडविल होगा, और वो गुडविल होगा आपका फर्म का गुडविल। इसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज 70,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसको हम लोग देख लेंगे। प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस प्रॉफिट से आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। 2015 का दिया हुआ है प्रॉफिट, 16 का दिया है प्रॉफिट, 2017 का दिया है 20,000 प्रॉफिट, 2018 का दिया हुआ है 40,000 प्रॉफिट, एंड 2019 का दिया हुआ है 60,000 प्रॉफिट। नीचे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, कैलकुलेट द गुडविल। क्वेश्चन अभी तक सेम था, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया चेंज, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल।
क्या मतलब होता है? डबल। वैसे सिंपली नॉर्मली अगर हम लोग देखें सो गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा था? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैसे बोल रहा है? गुडविल कैलकुलेट करना है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका ट्वाइस मतलब उसका डबल मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको डबल कर देना है, मतलब उसको इंटू 2 कर देना है। तो आइए तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 2015 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, प्लस 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 2017 का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 20,000, 2018 का 40,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, प्लस 2019 का प्रॉफिट दिया है 60,000, डिवाइड बाय कितना करेंगे अभी? 4। डिवाइड बाय कितना करेंगे अभी? 4। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों? 4 से करेंगे? नहीं, कितने से करेंगे? 5 से। क्यों? 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डिवाइड कितने से होगा? 5 से। सो डिवाइड बाय 5। यहां पर इंटू 2 है, यहां लगा देंगे इंटू 2। नाउ 1 लाख प्लस 80,000, 1 लाख 80,000 प्लस 20, 2 lakhs, 2 लाख प्लस 40, 2 लाख 40,000, 2 लाख 40,000 प्लस 60,000 मीन्स 3 lakhs। तो ये आ गया आपके 5 साल का जो प्रॉफिट दिया था उसका टोटल 3 lakhs डिवाइड बाय 5 इंटू 2। आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसको क्या करना है? इंटू 2 करना है। एवरेज प्रॉफिट को 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 2 3 4, 4 0 बचे, सो आ गया 60,000 इंटू 2। तो 60,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यह आ गया 1,20,000 आपका गुडविल। क्या आ गया आपका? 1,20,000 गुडविल। इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म। ये बात हमें याद रखना, जब भी हम इसका जब सम सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रखना कि गुडविल जो आप कैलकुलेट करोगे ये गुडविल होता है पूरे फर्म का गुडविल। इसलिए मैं यहां नीचे लिख देता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,20,000। अभी आपको चीज समझ में नहीं आएगी कि सर आप ये गुडविल ऑफ द फर्म क्यों लिख रहे हो। ये बाद में आपको समझ में आएगी, जब हम इसका सम सॉल्व करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि मैंने क्यों कहा था। बस इतना याद रखना, आप जब फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज जो कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज को जब निकालोगे तो वो वैल्यू जो आंसर आएगा वो आपका गुडविल होगा। वो गुडविल कौन सा होगा? पूरे फर्म का गुडविल होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल और ले रखी है, इस एग्जांपल में देखते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट 4 years। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों भी दिया हुआ है। इससे पहले के मैंने जो 2 एग्जांपल्स ली थी, उन 2 एग्जांपल्स के अंदर में आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट ही दिया हुआ था। उसके पहली एग्जांपल में भी प्रॉफिट दिया था, दूसरी एग्जांपल में भी मैंने प्रॉफिट दिया था, लेकिन ये सम के अंदर में मैंने क्या किया? प्रॉफिट और लॉस दोनों भी दिया है। तो अब ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करना है? अब उसके बाद ये चीज आपको इसमें भी आ सकती है या यहाँ पर भी आ सकती है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझ के लेना है। जब आपको यहाँ पे ट्वाइस बोला तो आपने क्या करना है? आपके एवरेज प्रॉफिट को डबल कर देना है,
मतलब इंटू 2 कर देना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिया है, इसलिए नहीं आया। ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे बोला है, क्या बोला है, कैलकुलेट द गुडविल 3 इयर्स परचेज। क्या बोला है आपको, कैलकुलेट द गुडविल 3 इयर्स परचेज। अगर आपको बोला है 3 इयर्स परचेज तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटू 3 कर देना है। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, वो आपका जो प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉब्लम है वो कहां पर आएगा, एवरेज प्रॉफिट में आएगा। और जो नीचे क्वेश्चन में ऐड किया है 3 इयर्स परचेज, उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 2016 का 1,20,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। सो 1,20,000 प्लस 2017 में 80,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। सो 80,000 प्लस 2018 का 20,000 लॉस है। 20,000 क्या है, लॉस है। तो ये 20,000 इसमें प्लस नहीं होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2018 का है 20,000, 20,000 के बाद 2019 का जो दिया हुआ है 60,000, वो है प्रॉफिट। तो इसे आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे 60,000। 60,000 डिवाइड बाय, आपको कितने साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, देखो 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 16, 17, 18 एंड 19। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। इसे हम डिवाइड 3 से नहीं करेंगे, बोले सर एक तो लॉस दिया था तो वो लॉस निकाल देंगे, बचेगा 3। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट और लॉस अगर आपको 4 साल का दिया है तो आपको उससे 4 साल से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 साल का दिया है तो 5 साल से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। सिर्फ लॉस को करना क्या है, आपको सारे प्रॉफिट में से लॉस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो 20,000 मैंने क्या किया है, माइनस किया है। उसके बाद इनटू, आगे क्या बोला था, 3 इयर्स परचेज। क्या बोला था, 3 इयर्स परचेज। तो मैंने यहां लिखा था नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मतलब इसको मैं इनटू कर दूंगा यहां पे 3 से। ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं बिठा के रखना कि ऐसा सम आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज आएगा, ऐसा वाला सम होगा तो उसके अंदर में ट्वाइस बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको कहीं पर भी फ्लक्चुएट हो सकती है, बस आपको क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन को बोला है उसी तरीके से उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 60,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, पूरा कट गया, 1 2 3 4 जीरोस बचे, वो लगा दिए ऊपर, हो गया 60,000, नीचे बचा 1 इंटू 3। 60,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000 इंटू 3 1,80,000, 300 300 300 300 3 6 18, 1,80,000। ये आ गया आपका क्या, गुडविल। इसे क्या कहते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। ये स्टेटमेंट याद रखना, गुडविल ऑफ द फर्म। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,80,000। तीनों क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने सॉल्व किए हैं, एक बार उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं।
सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में एकदम सिंपल तरीके से मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली थी, जिसके अंदर में आपको गुडविल क्या करना था, कैलकुलेट करना था, जिसके अंदर में आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ था। जस्ट आपको क्या करना था, उसका एवरेज निकालना था। उसका जो एवरेज निकाला वो आया 70,000, दैट मीन्स योर गुडविल इज इक्वल टू 70,000। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर में क्या किया था, प्रॉफिट दिया था 5 साल का, जिसके अंदर में आपको नीचे क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है, आपने डबल करना है। तो उसी हिसाब से मैंने यहां पे क्या किया, फॉर्मूला लिखा, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू डबल, दैट मींस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, 2 गुना। तो आपने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,80,000, 20,000, 40,000, 60,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2 इज गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000। ये आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में भी मैंने उसी तरीके से लिया, प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर में चीज मैंने ऐड किया कि इस सम के अंदर में आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है। तो लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, लॉस का तो बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। मैंने बताया कि क्या करना है, आपने माइनस कर देना है, आपका जो प्रॉफिट है उसको प्लस कर देना है, जो लॉस है उसको आप प्रॉफिट में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जो भी आएगा वो आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट। और आगे क्या करना है, इंटू 3। ये इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द गुडविल 3 years परचेज, आपको 3 years परचेज बोला है। अब यहाँ पे आपको 2 years परचेज भी हो सकता है, 5 years परचेज हो सकता है, 2.5 year परचेज हो सकता है। तो अब जैसा ही क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। थैंक यू वेरी मच।